बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज जो है तृतीय स्कंद का पंचम अध्याय है। और कल तक हमने जो है विदुर जी का और उद्धव जी का संवाद सुना। विदुर जी से जब उद्धव जी की भेंट हुई तो उन्होंने पूछा, भैया तुम तो कृष्ण के अति प्रिय मित्र हो, सब कुशल मंगल तो है। और जैसे ही उन्होंने ये कहा कि सब कुशल मंगल तो है, तो उद्धव जी रो पड़े, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, झरझर बहने लगे कि और उन्होंने फिर उस विरह को बड़े ही कष्ट के साथ में बताया कि आज जिन कृष्ण की आप बात कर रहे हो, जिस कृष्ण का मैं सखा हूं, और वो कृष्ण आज हमारे मध्य में नहीं है। और जैसे ही उन्होंने ये बताया कि वो कृष्ण आज हमारे मध्य में नहीं है, तो विदुर जी भी बहुत रोए। उनके सामने तो अपने ज्ञान के रूप में उन्होंने ढांढस बंधाया उद्धव जी को। उद्धव जी को लगा नहीं कि विदुर जी को बहुत ज़्यादा एहसास हुआ हो, लेकिन जैसे ही वो गए, क्योंकि उन्होंने ये कहा ना कि भैया अंत के समय में जाते जाते विदुर जी आपको याद किया था और कुछ आपको श्रवण कराने के लिए मैत्रेय जी को मेरे सामने बोला था। मैत्रेय जी मेरे साथ में हैं, आप इनसे वार्ता करो। और उद्धव जी यहाँ से जैसे ही सरस्वती के तट पर चले गए तो प्रभास क्षेत्र में उधर विदुर जी इतने रोए, इतनी करुणा करते हुए कि बताओ मुझ तुच्छ प्राणी को भी मेरे भगवान ने अंत के समय में याद किया और मेरे लिए कुछ न कुछ छोड़ा है। भला कौन किसको याद करता है, लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे याद किया। तो श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित से, हे राजन, आज की कथा यहाँ से आरंभ है। द्वारे धुनद्यारिषवः कुरुणां मैत्रेयमासीनं मादबोधम् छत्तोपसृत्याच्युत भावशुद्धः पप्रक्ष सौशील्य गुणाभितृप्तः। गंगा नदी के द्वार हरिद्वार में सुख से बैठे अगाध ज्ञान वाले भगवान मैत्रेय मुनि के पास जाकर सौशील्य आर्जवादी गुणों से तृप्त भगवान के प्रेम से शुद्ध विदुर जी ने पूछा। ऐसा सुखदेव भगवान ने कहा। तो विदुर जी ने क्या कहा, क्या पूछा, बताते हैं। विदुर जी ने कहा, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैहि सुखं वान्यदुपारम्भा विन्देत भूयास्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। लोग सुख के लिए सब कर्म करते हैं। विदुर जी पूछते हैं, विदुर जी ने कहा, लोग सुख के लिए सब कर्म करते हैं, क्योंकि अब मैत्रेय जी की और विदुर जी की वार्ता आरंभ होती है यहाँ से। लेकिन उनसे सुख या दुख से निवृत्त नहीं हो पाते। वो सारे सुख के लिए कर्म करते हैं, तदपि फिर भी सुख और दुख से निवृत्त नहीं हो पाते, बल्कि दुख ही दुख पाते हैं। अतः संसार में क्या करना योग्य है, यह आप बताइए। अब यहां से जो चर्चा आरंभ हो रही है, ये पंचम अध्याय से, ये इन्होंने विदुर जी ने जो प्रश्न किया है वो समस्त कल्याण के, हाँ, मैत्रेय जी से समस्त जन कल्याण की भावना से प्रश्न किया है
कि व्यक्ति कितना भी सुख के लिए कर्म करे लेकिन फिर भी उसको कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है। तो ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि वो दुख से संतप्त ना हो, त्रसित ना हो, वो दुख दूर हो जाए। तो यहाँ से ज्ञान की वार्ता है और इस मृत्यु लोक के प्राणी के लिए जिससे उसे सहज सुख की अनुभूति हो, उसकी वार्ता है। कृष्णाद्वि जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य दैवाद धर्मशीलस्य सुदुःखे तस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनम् भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। दुर्दैव से जो कृष्ण से विमुख हैं, अर्थात दुर्भाग्य से जो कृष्ण से विमुख हैं, जो कृष्ण को जानते ही नहीं है, वो उनका दुर्भाग्य तो है। जो कृष्ण को जानते भी नहीं और कोई जनाने की कोशिश करे तो मानते नहीं। तो दुर्भाग्य से जो कृष्ण से विमुख हैं, अधर्मशील हैं, दुखित हैं, ऐसे लोगों पर अनुग्रह के लिए ही जनार्दन भगवान के मंगलमय भक्त इस संसार में घूमते हैं। इसलिए हे भगवान, तत्साधुवर्यादिशवर्त्मशं नः सम्राधितो भगवान येन पुंसाम् हृदय स्थितो यक्षति भक्तिपूते ज्ञानम सतत्वाधिगमं पुराणम। हमें ऐसे कल्याणकारी मार्ग का उपदेश दीजिए। मैत्रेय जी कहते हैं, हे भगवान, हमें ऐसे कल्याणकारी मार्ग का उपदेश दीजिए जिससे हृदय में रहने वाले परमात्मा भक्ति पूत मनुष्य को आत्मा के अपरोक्ष ज्ञान सहित ज्ञान देते हैं, जिससे कि परमात्मा भक्ति पूत मनुष्य को आत्मा के अपरोक्ष ज्ञान सहित जो ज्ञान देते हैं, जिसके अनादि वेद ही प्रमाण है। करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतंत्रो भगवास्त्रधीशः यथा ससर्जाग्र इदं निरीहः संस्थाप्य वृत्तिम जगतो विधत्ते। तीनों लोक के स्वामी स्वतंत्र भगवान अवतार लेकर कौन से कार्य करते हैं, इस विश्व को पहले कैसे उत्पन्न किया था तथा वे भगवान इसको सुस्थित करके इसकी जीविका कैसे चलाते हैं। यथा पुनः स्वेक इदं निवेश्य शेते गुहायां सनिवृत्तिवृत्तिः योगेश्वराधीश्वर एक एतद् नुप्रविष्टो बहुधा यथासीत। फिर से अपने हृदयाकाश में इसको लीन कर स्तब्ध होकर योग माया में कैसे सोते हैं। योगेश्वरों के भी स्वामी वह अद्वितीय भगवान इसमें प्रवेश कर किस तरह ब्रह्मादि रूप से अनेक होते हैं। क्रीडन विधत्ते द्विजगो सुराणाम क्षेमाय कर्माण्यवतार भेदैः मनो न तृप्यत्यपेषण्वतां नः सुश्लोक मौलेश्चरितामृतानि। वह ब्राह्मण गौ और देवताओं के कल्याण के लिए नानाविध अवतार धारण कर क्रीड़ा करते हुए कर्म करते हैं। पुण्यमय कीर्तिशालियों में श्रेष्ठ भगवान के चरितामृत का बार बार पान करने पर भी मन तृप्त नहीं होता। यस्तत्व भेदैरधिलोकनाथो
लोकान लोकान सह लोकपालान अचिक्लीपद्यत्र हि सर्वसत्त्व निकाय भेदोऽधिकृतः प्रतीतः। किन भिन्न भिन्न तत्वों से त्रिलोकीनाथ ने लोकालोक पर्वत के बहिर्भाव तथा लोकपालों के सहित अंदर अनेक लोकों की रचना की, जिन लोकों में सब तरह के प्राणियों के भिन्न भिन्न समूहों में उनके कर्मों के अधिकारी भगवान प्रतीत होते हैं। ये जो मैत्रेय जी हैं, इनको व्यास जी की उपाधि प्राप्त है। अनेक व्यास हुए हैं। पहले व्यास हुए हैं भगवान नारायण स्वयं व्यास हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत सुनाई। दूसरे व्यास हुए ब्रह्मा जी, जिन्होंने नारद जी को श्रीमद् भागवत सुनाई। तीसरे व्यास हुए हैं स्वयं नारद जी, जिन्होंने कृष्ण द्वैपायन, ये जो वेद व्यास जी हैं, जिन्हें हम व्यास जी कहते हैं, इनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। अच्छा, तो व्यास जी का नाम। तो फिर ये व्यास जी हुए हैं। उधर भगवान शंकर भी व्यास हुए हैं। उधर जो है श्री सुखदेव भगवान भी व्यास हुए हैं, हाँ, वक्ता। और साक्षात श्री सूत जी महाराज व्यास हुए हैं। तो भागवत जी में 18 व्यासों का वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण में, नारद पुराण में है, और सनत कुमार आदि व्यास हुए हैं। तो स्कंद पुराण में 18 व्यासों का वर्णन मिलता है। तो वो इस प्रकार से ये व्यास होते हुए चले गए। कोई एक ही व्यास नहीं हुए। अर्थात इन व्यासों को तो हम एक मानते हैं, क्योंकि उनको नाम से जानते हैं। तो इनको नाम से नहीं जानते, इनको मान लेते हैं। लेकिन 18 व्यासों का, और एक जगह वो जो है मत्स्य पुराण में 32 व्यासों का वर्णन है। हाँ, तो फिर उसमें जो है वाल्मीकि जी को भी व्यास बताया है। तो ये सब देखें तो ये व्यास हुए हैं और इनका वर्णन आता है। व्यास का मतलब है जो श्रेष्ठ के हैं, जिन्होंने कुछ तप के द्वारा, कुछ यश के द्वारा, कुछ कीर्ति के द्वारा, कुछ ज्ञान के द्वारा, कुछ ऐसा जो लिखा है, गाया है, ऐसा जो बोला है, जो जन अर्थात लोगों की मति को शुद्ध करने वाला रहा हो, जो धी को शुद्ध करने वाला रहा हो। गर्ग जी व्यास हुए हैं, इसलिए गर्ग संहिता नाम है। तो ये इस प्रकार से व्यासों के नाम है। नानाविध समय समय पर जैसे जैसे हम वार्ता करते जाएंगे, वैसे वैसे इन व्यासों का भी वर्णन होता रहेगा। तो ये न प्रजानामुतात्मकर्म रूपाभिधानांच विदां व्यधत्त नारायणो विश्वसृडात्मयो निरेतच्च नो वर्णय विप्रवर्य। विश्व की सृष्टि करने वाले आत्मयोगी नारायण ने किस तरह प्रजाओं के स्वभाव, उनके कार्य कर्म, उसके कार्य रूप, उसके कार्य नाम तथा उनके भेदों की सृष्टि की। हे विप्रवर्य, यह मुझे आप बतलाइए। परावरेशां भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यास मुखादभीक्षणम् अतृप्नुम क्षुल्लसुखावहानां तेषामृते कृष्ण कथामृतौघात्। मैंने त्रैवर्णिकों तथा शूद्रों के व्रत व्यास जी के मुख से बार बार सुने हैं। उनके श्रवण से हम तृप्त हैं। कृष्ण कथामृत के सिवा शेष
सब क्षुद्र सुखों के कारणीभूत हैं। कस्तृप्नुयात् पदो विधानात् सत्रेषु वासूरभिरेड्यमानात् यः कर्णनाडिं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं शिनत्ति। जिनके चरण तीर्थ के समान पुण्यमय हैं, सूत्रों में नारद आदि विद्वान लोग जिनकी स्तुति करते हैं, आपके द्वारा वर्णन किए जा रहे उन श्री कृष्ण भगवान के कथामृत से भला कौन तृप्त हो सकता है। जो पुरुष को कर्ण नाड़ी में प्रवेश करते ही संसार देने वाले घर के प्रेम को तोड़ देता है। मुनिर्विविक्षुर्भगवद्गुणानां सखापिते भारत माह कृष्णः यस्मिन् नृणां ग्राम्य सुखानुवादैर् मतिर्गृहीतानुहरेः कथायाम्। भगवत गुणों का वर्णन करने के लिए ही आपके मित्र कृष्ण द्वैपायन मुनि ने महाभारत कहा, जिसमें ग्राम्य सुखों के वर्णन द्वारा मनुष्यों की बुद्धि भगवान की कथा में लगाई जाती है। वेदव्यास जी कृष्ण द्वैपायन मुनि ने ये महाभारत इसलिए कहा कि इसको हर कोई पढ़ सके, और महाभारत को हर व्यक्ति को पढ़ लेना चाहिए। महाभारत को पढ़ने का अधिकार शूद्रों को भी है, महाभारत को पढ़ने का अधिकार स्त्रियों को भी है। जैसे अन्य शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार जो है हर किसी को नहीं है, लेकिन महाभारत हर कोई पढ़ सके इसलिए महाभारत की रचना की गई। और जिसने महाभारत पढ़ लिया उसके पास कुछ भी छूटा नहीं रहेगा। मतलब उसे पता लग जाएगा कि मैंने जन्म क्यों लिया है, मुझे करना क्या है और मनुष्य जीवन क्या है। युद्ध क्यों होता है घरों में, महाभारत से पता लग जाएगा। बोले आपस में, भाई भाई में, पड़ोसी में, रिश्तेदारियों में, क्योंकि उसमें क्या हुआ, ये अपनों से ही तो युद्ध हुआ। बोले अपनों से युद्ध का मूल कारण क्या है, दूसरों से युद्ध का मूल कारण क्या है, दूसरे कैसे हाथ सेकते हैं। तो अगर हर व्यक्ति महाभारत पढ़े या सुने तो जीवन में प्रायः आधे से ज्यादा संकट दूर हो जाएंगे। मैं अपने के ही साथ में चाल क्यों खेलता हूँ, मैं दूसरे के ही साथ में चाल क्यों खेलता हूँ। मतलब एक दूसरे का अहित जो भी हम करना चाहते हैं या हमसे हो जाता है जान करके अनजान करके, अनजाने में, महाभारत पढ़ने से प्रायः हाँ, और व्यक्ति फिर यहाँ समझ जाता है कि भाई मुझे जो है ये महाभारत पढ़ के अब मुझे महाभारत नहीं करना, मुझे महाभारत से दूर रहना है। कि एक महाभारत से इतना बड़ा संहार हुआ तो मुझे दूसरा महाभारत तैयार नहीं करना चाहिए। लोग जो है कहते हैं कि घरों में महाभारत नहीं रखना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ और श्रीमद् भागवत खुद कह रही है, वेदव्यास जी ने महाभारत का निर्माण ही इसलिए किया। बोले हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए महाभारत, हर व्यक्ति को अपने घर में रखना चाहिए। लिखा है ना, भगवत गुणों का वर्णन करने के लिए ही आपके मित्र कृष्ण द्वैपायन मुनि ने महाभारत कहा। भगवत गुणों का चरितार्थ कैसे हो। साश्रद्धधानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः हरेः पदानुस्मृतिनिर्वतस्य समस्त दुःखात्ययमाशु धत्ते। वह हरि कथा श्रद्धावान मनुष्यों को ग्राम्य सुखों में विरक्ति उत्पन्न करती है। शब्दों का वर्णन है ग्राम्य सुखों में, क्योंकि जब व्यक्ति गांव के जीवन में रहता है तो प्रायः ठीक है सुख दुख तो सब चलते ही रहते हैं, लेकिन होता क्या है कि गांव में अधिकतर जो युद्ध होते हैं वो अपनों से और अपने लिए ही होते हैं। अब वो वहाँ धनमाल का बहुत ज्यादा युद्ध नहीं है, वहाँ गांव में जो युद्ध है सबसे ज्यादा वो अपना तेरी का युद्ध हो जाता है। तो इस युद्ध को खत्म करने के लिए ही ग्राम्य सुखों का वर्णन
इसमें दिया गया है कि भैया गांव में रह करके, क्योंकि गांव में कोई बहुत बड़ा धनमाल खजाना तो होता नहीं है, चार चार कुएं, चार चार व्यवस्थाएं होती हैं, और उसी में जो है लोग जो है लड़ भिड़ मर जाते हैं एक मेड़ के बीच। कहने का भाव सीधा था। तो उन्होंने यहाँ पर इसको यहाँ क्लियर किया है कि जिससे कि ग्राम्य सुखों में विरक्ति उत्पन्न हो, गांव में जो सुख हैं, जो लोलुपता हैं, उनसे थोड़ा सा ऊपर निकल के आए लोग जो है, और विरक्ति उत्पन्न हो, और भगवान के चरण सरोज की स्मृति से कृतकृत्य हुए भक्त के समस्त दुखों का अंत करती है। होता क्या है, गांव में आप सब अग्रज हैं, देखने वाले हैं कि भक्ति बहुत होती है, गांव में श्रद्धा बहुत होती है। मतलब गांव जैसी श्रद्धा आपको कभी भी जो है वृंदावन में चले जाओ, वृंदावन में नहीं मिलेगी यदि पानी गांव में श्रद्धा है। सीधी सी बात है, वृंदावन में चाहे कितने भक्त रह रहे हो, चाहे बिल्कुल बिहारी जी को घर क्यों न सही, लेकिन जो श्रद्धा आज भी पानी गांव में है, अर्थात जो गांव में है, वो वृंदावन में नहीं। अब वृंदावन में क्या है, शहरों में जाने से क्या होता है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ धन की लीला है। अब वृंदावन में आप रह भी लग जाओ एक कमरा लेके, सब बिना धन के जो है एक साग की रोटी नहीं मिलेगी। चलो यहाँ वृंदावन की तो बात ऐसी है कि यहाँ तो चलो भंडारे वगैरह चलते रहते हैं, यहाँ तो मतलब एक कहवे को मतलब है, शहर को कहवे को मतलब है कि अगर आप गांव के जीवन से शहर के जीवन में चले जाओ तो पड़ोसियों पे जाने ना है। और गांव में चाहे कितनों अनजान व्यक्ति और कहूँ ते आए हो, आए के बैठ जाए, चाहे कोई जाने न जाने, बिल्कुल न पहचाने, चाहे कोई शत्रुता माने, प्रेम माने, लेकिन पड़ोसी आके पूछे भैया भोजन पानी कैसे कर लो है, काऊ चीज की कोई जरूरत होए तो चिंता मत करियो, यहाँ आता है हम, भगवान को तो वो सब कछू है। लेकिन शहर में कछू है जाए कोई पूछ भी ना हो। अच्छा, शहर में एक दूसरे से ये सोचते हैं, बोले कहूँ ऐसा ना हो कछू मांग भी आ जाए, तो उनके अंदर एक भय बना रहता है। लेकिन गांव में बड़ी खुशी होती है, गांव में बड़ी खुशी होती है। बोले भैया ये तुम्हारा ही घर है, तुम यहाँ आएंगे, ये आपको ही है, यहाँ जो कुछ चाहिए तुम्हें सब तुम्हारा हो, आधी रात, दिन हो या रात। तो ये भक्ति जो है आपको गांव में ही मिल सकती है। शहर चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, पर वहाँ भक्ति नाम खत्म हो जाता है, श्रद्धा नाम खत्म हो जाता है, राग उत्पन्न होता है, वहाँ विराग खत्म हो जाता है। ये गांव में ही मिल सकता है। तो फिर भी यहाँ पर गांव का ही नाम क्यों लिया इन्होंने, नगरों का नाम नहीं लिया? क्योंकि शहर क्या पहले नहीं होते थे? नगर माने शहर ही है, तो शहर तो पहले भी होते थे। उन्होंने कहा कि गांव में भक्ति बहुत है, श्रद्धा बहुत है, भाव बहुत है, लेकिन और एक और बात है कि गांव में लोग दूसरों की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। अगर युद्ध होते हैं तो अपनों से ही होते हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ पर नाम लिया कि अपने आप को समझना है, गांव का जीवन बड़ा मृदु जीवन है, बड़ा सरल जीवन है। बस उस सरलता में कहीं कोई कठोरता ना आ जाए, कहीं कोई अलेश लेश उत्पन्न न हो जाए। यहाँ पर इन्होंने ये कहा सा श्रद्धादानस्य विवर्धमाना विरक्ति मन्यात्र करोति पुंसः हरेः पदानो स्मृति निर्वतस्य समस्त दुःखात्ययमाशु धत्ते। वह हरि कथा श्रद्धावान मनुष्यों को ग्राम्य सुखों में विरक्ति उत्पन्न करती है, भगवान के चरण सरोज की स्मृति से कृतकृत्य हुए भक्त के समस्त दुखों का अंत करती है। गांव का जीवन बड़ा सरल जीवन है, इसलिए उन्होंने कहा कि जो गांव में रह रहे हैं उनको दुख न भोगना पड़े। एक बात बिल्कुल ये जो है बड़ी साधारण है और बड़ी सरल है और समझ में आ रही है। जब पाप बढ़े हुए लग जाता है ना जो व्यक्ति के, वो जो है शहर की ओर ही भागो। उन्हें देख लो आजू गामन से ज्यादा पाप कहाँ है रहे, क्योंकि वहां छुपने का मौका मिल जाता है।
और व्यक्ति जहाँ हाँ, छुपा, एक दूसरे की नजर ना लगती ना, हाँ, नजर नहीं पड़ती। और व्यक्ति जहाँ छुपा वहाँ अपराध प्रारंभ हो गए। सही है। ये बहुत बात है। और गांव में कितने भी पाप होए, लेकिन व्यक्ति सामने जो तो है, पता है वो। हाँ, व्यक्ति जो है गांव में भय खाता है, बोले यहाँ छुपे को मार करना है, या कौन थे पानी गांव चाहे कितनों बड़ो होए, चाहे पल्लंग को रहे बार हो कोई बालक हो, लेकिन वो यहाँ कोई ना कोई जानतो होगा। बोले भैया सोच समझ के मतलब चाह जान के अनजान के गलत कदम उठाए भी कोशिश न करे वो, मतलब बिल्कुल ही कोई अंधो हैरो तो बात अलग है, लेकिन 100 बार सोच जरूर ली वो। गांव में अपराध छुप नहीं सकता, तो व्यक्ति सीधी सी बात है कि गांव में अपराध हो भी नहीं सकता। मतलब बहुत बड़े स्तर पर जाके कोई अपराध है रोए तब अपराध हो, तो नहीं, अपराध सहजता में तो हो तो ना है। यहाँ जो है भले ही या छोर की लाली है या वह छोर की लाली है, या छोर को लाला या वह छोर को लाला, भाई बहन है। और अगर जो है शहर में पहुंच जाए साहब, शहर में पहुंच जाए तो पड़ोसी घर है, कौन बहन है और कौन भैया, कहाँ मतलब है, यही है। तान सोचा न विदो न शोचो हरे कथायाम विमुखा नघेना क्षीणोति देवो निमिषस्तु येषाम् आयुर्वृथा वाद गते स्मृतीनाम्। पाप के कारण महाभारत का तात्पर्य न समझकर भगवत कथा में जो विमुख होते हैं, उन अत्यंत शोचनीय लोगों के लिए मुझे शोक है। जब लोगों के पाप बढ़ जाते हैं तो महाभारत का तात्पर्य नहीं समझते। ये प्रसंग बड़ा सुंदर दिया गया है महाभारत, जिससे लोग महाभारत को देखें, सुने, समझें। लोगों के जब पाप बढ़ते हैं तब वो महाभारत से दूर होने की कोशिश करते हैं। पुण्य बढ़ने पर लोग महाभारत की ओर जाते हैं। बोले इसको समझो तो सही, किस कारण से युद्ध हुए, क्या कारण था। बोले साहब बिना युद्ध के तुम्हें सुई की बराबर ने को जमीन ना दे सकते, मतलब ही नहीं। तो जब पाप बढ़ते हैं तो लोग जो है भगवत कथा से विमुख हो जाते हैं। उन अत्यंत सोचनीय लोगों के लिए मुझे शोक है। ऐसे लोगों की वाणी, देह और मन के व्यापार अर्थ हैं, उनके आयुष्य को कालदेव क्षीण करते हैं। अतः हे मैत्रेय जी, विदुर जी कहते हैं, हे मैत्रेय जी, तदस्य कौशारव शर्म दातुर्हरेः कथामेव कथा सुसारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्तबन्धो शिवाय नः कीर्तयतीर्थकीर्तेः। हे मैत्रेय जी, पुण्यमय जिसकी कीर्ति है, ऐसे शांति दाता भगवान की ही कथा सभी कथाओं में सार है। हे आर्तबंधो, पुष्पों से मकरंद के समान उसे निकालकर हम लोगों के कल्याण के लिए आप उसे कहिए। सविश्व जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीत शक्तिः चकार कर्माण्यति पुरुषाणि यानि श्वरः कीर्तयतानि मह्यम्। जिस ईश्वर ने विश्व की सृष्टि, स्थिति और लय के लिए पहले माया शक्ति का ग्रहण किया, उसी ने मनुष्य रूप में अवतार लेकर जो मानवीय सामर्थ्य के बाहर कर्म किए, उन्हें हमें बतलाइए। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, स एवं भगवान पृष्ठः क्षत्रा कौशार
विर्मुनिः पुंसान्निः श्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयन्। इस तरह विदुर जी के भगवान मैत्रेयी जी से पूछने पर लोगों के मोक्ष के लिए विदुर जी की प्रशंसा करते हुए मैत्रेयी जी ने कहना आरंभ किया। तब मैत्रेयी जी ने कहा, हे साधु, पहले वाला है, देखना 2 जने है जी तो बंदे ही ना रहेंगे। हे साधु, साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकान साध्वनुगृह्णाता कीर्तिम वितन्वता लोके आत्मनो धोक्षजात्मनः। हे साधु, आपने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया। इससे आपने लोगों पर बड़ा ही अनुग्रह किया। आपका मन भगवान में लगा हुआ है, इसलिए आप अपनी कीर्ति भी बढ़ाइए। मैं तो ठीक है। हाँ।